दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी हैं नरेंद्र मोदी, सामने है। अब अगर वो ठरकी यानी ललित मोदी अगर वहां है, बाराती है, तो उनके अच्छे रिश्ते होंगे। तो उनके जब अच्छे रिश्ते हैं तो उनका रिश्ता अगर अमित शाह और मोदी से है तो ललित मोदी का रिश्ता अमित मोदी से सीधा है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस ललित मोदी को हमारे देश की सीबीआई, ईडी, आईटी, बैंकिंग व्यवस्था, पूरी सरकार ढूंढ रही है, उसके साथ डायरेक्टली हरीश साल्वे बाराती बना के जाम पे जाम छलका रहे हैं। निश्चय ही वहां से सीधे लाइव जुड़े रहे होंगे मोदी से। अब आप समझ सकते हैं जो मैंने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे नहीं कुछ तो कम से कम 70, 72, सैकड़ों ऐसे चोर हैं जो देश को लूट कर भागे हैं। ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू नहीं, ये चोर हैं। इनमें इतना भी दम नहीं होता कि किसी देश को लूट लिया तो उनके उस देश का सामना भी कर सकें। कायर हैं, गद्दार हैं, जो हमेशा से किए हैं वही करते हैं, लूटते हैं और भाग जाते हैं परिवार लेकर। और यहां के लोग उनसे मित्रता रखते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं। अब आप जोड़कर देखिए कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है, और ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का कितना गहरा रिश्ता है, होगा और ना भी हो तो इससे नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी बदनामी है। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिस आदमी को दी जाती है, हरीश साल्वे, एक टर्की जो तीसरी शादी करता है और उस शादी में दूल्हा बनता है, और दूसरा टर्की ललित मोदी उस शादी में बाराती बनता है। तो उसके रिश्ते कितने गहरे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और यही बात अब सामने आ रही है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी के गहरे रिश्ते नहीं है, वो 70, 72, 100, 200 जो गए हैं देश को, भारत को लूट करके, सबसे गहरे रिश्ते नरेंद्र मोदी के हैं। अब तो ये साबित हो गया ना, नरेंद्र मोदी का खासम खास हरीश साल्वे और हरीश साल्वे का लंगोटिया ललित मोदी। अब इससे ज्यादा कौन से प्रमाण की आपको जरूरत है कि मोदी मतलब सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं है। मोदी मतलब ललित मोदी, मोदी मतलब नीरव मोदी, मोदी मतलब मेहुल चौकसी, मोदी मतलब विनोद अडानी, मोदी मतलब सारे जो फ्रॉड, गुजराती देश को लूटकर भाग करके विदेशों में बसे हैं, वो भाग करके नहीं गए हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें एडजस्ट किया है ब्लैक मनी को मैनेज करने के लिए। और ये बात आज से नहीं, 9 साल से मैं कह रहा हूं। अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं प्रमाण। वो आदमी, वो ठरकी हरीश साल्वे की शादी में शामिल हो सकता है, ठीक है, बाराती बन सकता है, लेकिन ईडी को नहीं मिलता, सीबीआई को नहीं मिलता, आईटी को नहीं मिलता, हमारे देश के सिस्टम को नहीं मिलता, हमारी सरकार को नहीं मिलता। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सबके सब चोर हैं। मतलब चौकीदार ही चोर है। अब इसको बताने के लिए कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है हरीश साल्वे का मतलब ये हरीश साल्वे का कांड, वो अडानी से भी बड़ा खुलासा कर रहा है नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर का। नरेंद्र मोदी वो वाला कैरेक्टर नहीं बोल रहा हूं, भ्रष्टाचारी कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं पर्सनल कभी किसी पर नहीं बोलता।
हरीश साल्वे पर तो इसलिए बोला क्योंकि मतलब एक पैर कब्र में है और दूसरा जो है, खैर छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं, बात की बात पे रखते हैं, रिश्ते पर रखते हैं। तो नरेंद्र मोदी के रिश्ते सिर्फ अडानी से नहीं है, नरेंद्र मोदी के रिश्ते सारे चोरों से हैं। अब यह साबित हो चुका है, सभी चोर जो देश को लूटकर भागे हैं, सबके रिश्ते नरेंद्र मोदी से हैं, गहरे रिश्ते हैं। और इसीलिए ईडी को नहीं मिलता, इसीलिए सीबीआई को नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, नीरव मोदी नहीं मिलता, मेहुल चौकसी नहीं मिलता, विनोद, कोई नहीं मिलता। और एक तो छाती ठोक कर अपने हमारे और आपके सीने पर मूंग डल रहा है अडानी, जिसके यहां से ड्रग पकड़ी जाती है, जिसके फ्रॉड की कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड। मेरे दोस्त, तो ये हरीश साल्वे कांड है, ये इतना छोटा नहीं है। और इस विशेष सत्र में भी ये हरीश साल्वे कांड उठेगा, आप देख लेना। बोलने वाली नहीं दिया जाए, लेकिन बोलने वाले बोलेंगे, चिल्लाएंगे, सस्पेंड होंगे, फिर से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन चिल्लाएंगे जरूर, नाम तो जरूर लेंगे। हरीश साल्वे का कनेक्शन, ललित मोदी का कनेक्शन, अब सीधे सभी जो चोर लुटेरे थे गुजरात लाबी के, जिनको नरेंद्र मोदी ने भगा करके देश से बाहर निकाल करके उन्हें एडजस्ट करवाया वहां और ब्लैक मनी को हैंडल करने का काम दिया, वो सबके रिश्ते सामने आ गए। अब इतने खतरनाक पोजीशन पे, इतनी खतरनाक रिश्ते जोड़ करके, इतने खतरनाक, जिसका नाम लेकर, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करके, जिस काले धन की बात करके नरेंद्र मोदी सत्ता में पहुंचे थे, आज उसमें आकंठ जब डूब चुके हैं, तो उन्हें कौन निकाल सकता है? आरएसएस निकालने की हिम्मत जुटा पाएगा? बीजेपी नरेंद्र मोदी को निकाल पाएगा? और ऐसे बहुत से खुलासे सामने होंगे। वैसे भी ललित मोदी बीजेपी का चहेता है। महरूम सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनसे तो एकदम से करीबी रिश्ता, और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ, मैंने ही उसको वीजा दिलवाया था, किसी ग्राउंड पे, लेकिन दिलवाया था, यानी भगाया था। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण आपको चाहिए? और यही पैसे, यही लूट के माल, अब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी एंड मोदी जो भागे हैं चोरी करके, देश को लूट करके, वो ऐसे ही थोड़ी भागे हैं। अब अगर मान लीजिए कि 9,000 करोड़ लूटा, 10,000 करोड़ लूटा, तो 5,000 करोड़ मोदी को दे के गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिए होंगे, कुछ आरएसएस में दिए होंगे, कुछ रामदेव में दिए होंगे, कुछ अडानी में दिए होंगे, कुछ भगवा दलालों को दिए होंगे, कुछ और चोरों को दिए होंगे। है, तब तो हैं, तब तो ऐश कर रहे हैं विदेश में बैठ करके। तो हरीश साल्वे का मुद्दा संसद में डंके की चोट पे उठेगा। नरेंद्र मोदी ने हरीश साल्वे को एक देश एक चुनाव की जिम्मेदारी क्या दी? हरीश साल्वे तो की चड्डी उतार ली सोशल मीडिया ने। अब हरीश साल्वे नंगे खड़े हैं, और वो भी मोदी के दरवाजे पर, मोदी के ड्यूटी पर, मोदी के पीएमओ में, मतलब उनके कार्यालय में, उनके घर में समझ लो, नंगे खड़े हैं। अब उसको कपड़ा पहनाए तो कैसे पहनाए अब नरेंद्र मोदी? संसद में यही होगा। इस बार का संसद 5 दिन का विशेष अधिवेशन, हरीश साल्वे केंद्र में रहेंगे। तो इसे इतना छोटा मुद्दा भी मत समझ लेना कि कोई भूल जाएगा, क्योंकि बात हरीश साल्वे से ऊपर ललित मोदी के बाराती बनने की है। अब वहां हरीश साल्वे की शादी हो रही थी या ललित मोदी की शादी हो रही थी, ये तो भगवान जाने, क्योंकि ललित मोदी भी मैंने कहा ना कि वो ठरकी भी कुछ न कुछ लोगों के साथ दिखाई ही देता है। ऐसे
बहुत से नाम जुड़ चुके हैं, बहुत सी उससे गलबैयाँ करके तस्वीरें खिंचवा चुकी हैं, जो बाद में अपने आप को भले ही सती सावित्री, खैर वैसे तो बहुत है, चलिए जाने दीजिए, उस विषय पर नहीं जानते। लेकिन हरीश साल्वे के रिश्ते और हरीश साल्वे के रिश्ते ललित मोदी और मोदी एंड मोदी से हरीश साल्वे के रिश्ते संसद में खूंटे की तरह गाड़े जाएंगे। अब यह इस बार आप देख लेना, मोदी जी किस लिए संसद बुलाए, शायद वो कर भी ना पाए, लेकिन ये तो जरूर होगा। दोस्तों, हरीश साल्वे से जब आप आगे बढ़ोगे, कहने का अर्थ मेरा ये है कि इस विशेष अधिवेशन का मूल मतलब क्या कहते हैं, एक मुद्दा जो होगा वो होगा हरीश साल्वे, बड़ा मुद्दा होगा, संसद में जो बाधा पहुंचाएगा, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। और ये इसलिए क्योंकि इधर तो एक देश एक चुनाव की कमेटी में है और उधर ललित मोदी के बाराती हैं। अब ये बाराती थे, वो दूल्हा थे, वो दूल्हा थे, ये बाराती थे, भगवान जाने, हम तो नहीं जानते, पता नहीं, जाम दोनों के हाथ में था, पी कौन रहा था पता नहीं, किसके जाम में क्या था ये कौन जाने। और जब तीसरी शादी है तो आप समझ सकते हैं, खैर वो 10 शादी करें, उनकी अपनी मर्जी। वैसे भी 497 को हटा करके नरेंद्र मोदी ने ये तो कर ही दिया है कि जितने ठरकी हैं वो अपने अरमान पूरे कर सकते हैं, ना शादी करें तो रख लेंगे, जाने दीजिए, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। फिर से आ जाते हैं मेरे दोस्त, एक और मुद्दा जो सोशल मीडिया में चला, जिस पर मैं बोलना चाहता था, वो है मोदी ने कभी छुट्टी नहीं ली। ये बहुत गंभीरता से, बहुत तन्मयता से प्रचार किया जा रहा है कि मोदी ने कभी छुट्टी नहीं ली। कमाल है, ये उल्टी बात मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला बार बार, और बहुत जगह, हजारों जगह पकड़े भी जाते हैं, लोग उसकी व्याख्या भी करते हैं। मैं इससे अलग हटकर मेरा सवाल होता है, नरेंद्र मोदी ने सच कब बोला है? यह मेरा पूरे देश को एक साथ चैलेंज है, कोई ये साबित कर दे कि नरेंद्र मोदी ने यहां ये बात सच बोली थी। नहीं कर सकता, मेरे चैलेंज को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने कभी सच नहीं बोला है। राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं, पर्सनल की छोड़ दीजिए। कहने का मतलब झूठ से ही बने हैं नरेंद्र मोदी, और झूठ की कितनी अच्छी व्याख्या करते हैं वो आप भी जानते हैं, आपने भी देखा है और सुना है। तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने छुट्टी कब ली? ये कभी छुट्टी नहीं ली, लगातार वो काम पे रहे, और 21 साल से जब से मुख्यमंत्री हैं इस तरह की बातें। वैसे आरटीआई वगैरह के द्वारा भी निकाला गया, खैर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इतना ही है कि नरेंद्र मोदी की मीडिया, डाबर मीडिया द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने छुट्टी कभी नहीं ली। ओके, लेकिन अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने काम कब किया? लोग कहते हैं छुट्टी कब ली, मैं कहता हूं उन्होंने काम कब किया, और कौन सा किया, अब बताओ ना। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में काम कौन सा किया, कब किया? छुट्टी तो छोड़ दीजिए, वो तो हमेशा ही छुट्टी पे रहते हैं, हमेशा ऐशगाह में रहते हैं।
चलिए उदाहरण के लिए आप सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी विदेशों की बहुत बड़ी यात्राएं किए हैं, पूरा पर्यटन कर डाले हैं। इतना किसी प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राएं नहीं की, और मिला क्या? ठेंगा। देश को, देश की बदनामी हुई उल्टी, और मिला कुछ नहीं। सिर्फ भारत का गया और इनके पर्यटन पर खर्चा लगा। लेकिन उस पीरियड में नरेंद्र मोदी ने काम कहां किया देश का? वो तो मार्केटिंग मैनेजर थे अडानी के, अडानी के लिए जाते थे, अडानी का काम करते थे, अडानी के लिए कुछ लेके आते थे, अडानी को बिजनेस दिलवाते थे, नहीं कुछ थोड़ा बहुत अंबानी को भी डाल देते थे, कुछ और किसी को भी डाल देते थे, बहुत से हैं, ज्यादातर अडानी। तो मोदी भारत के लिए कहां पे यात्रा की है, एक बात बताओ आप। चीन से रिश्ता बनाया अडानी के लिए, चीन की यात्राएं की अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी अंडर डीलों के लिए, देश से फ्रॉड करने के लिए, देश को धोखा देने के लिए, देश को लुटवाने के लिए, जो अब लुट रहा है देश। तो उन्होंने काम कब किया, मेरा सवाल यह है। उन्होंने तो अडानी के लिए विदेशी यात्राएं की, वो अडानी के लिए की, ठीक। एक बात तो क्लियर हो गई कि विदेश जब गए तो अय्यासी के लिए 8,500 करोड़ का जहाज खरीद लिया, उसमें बैठ करके उस ऐश गांव में बैठ करके घूम करके आनंद लिए, मजे लिए, और अडानी की मैनेजरी की, अडानी के लिए काम किए। अडानी के लिए नहीं, अपने लिए यानी मोडानी के लिए किए। वो कहां देश के लिए किए? देश के लिए क्या किया अब बताओ? नरेंद्र मोदी के किसी भी देश से, किसी रिश्ते से देश को क्या फायदा हुआ?